नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया की, होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, पैसा, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, राइट? पर क्या इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी आम सोच को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। हाँ, टेक्निकली तो इन्वेस्टमेंट की परिभाषा यही है, पैसों को स्टॉक्स या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में लगाना ताकि फ्यूचर में इनकम या प्रॉफिट हो सके। ये परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी कहानी है? तो यहीं पर हमें पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर देखना होगा। अक्सर होता क्या है कि हम पैसा कमाने की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का जो असली मकसद है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। इन्वेस्टमेंट का असली मतलब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और यही वो आइडिया है जो आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। असली समृद्धि यानी रियल प्रॉस्पेरिटी सिर्फ बैंक अकाउंट के नंबरों से नहीं आती, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि अगर असली समृद्धि बैंक बैलेंस में नहीं है तो फिर है कहां? चलिए प्रॉस्पेरिटी की एक नई परिभाषा को समझते हैं और देखते हैं कि एक सच में रिच लाइफ असल में दिखती कैसी है। असल में असली समृद्धि हमारी लाइफस्टाइल में है, हमारे रिश्तों की क्वालिटी में है, हमारी सेहत में है, हमारे काम से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन में है, और हम जिन वैल्यूज को मानते हैं उन पर टिके रहने में है। पैसा इन सब चीजों को हासिल करने का एक टूल है, अपने आप में मंजिल नहीं। अब सवाल यह है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? इसके लिए 3 मेन पिलर्स हैं जो एक मजबूत पर्सनल फाउंडेशन बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है अपनी लाइफस्टाइल खुद डिफाइन करने से, फिर परिवार को सबसे ऊपर रखने से, और आखिर में अपने काम में एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने से। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है अपनी लाइफस्टाइल खुद तय करना। मतलब दुनिया क्या कर रही है या समाज हमसे क्या चाहता है, बस उसे फॉलो करने के बजाय एक पल रुककर यह सोचना कि हमें असल में कैसी जिंदगी चाहिए। ये अपने लिए सही रास्ता चुनने के बारे में है। दूसरा पिलर हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। असली दौलत हमारे रिश्ते हैं। अपनों के साथ बिताया गया वक्त एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न किसी भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न से कहीं ज्यादा कीमती है। यही तो हमारी जिंदगी को असली खुशी और मतलब देता है। और तीसरा पिलर है अपने काम में एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस, जरूरी ये है कि हम हमेशा इनकम के नए रास्ते खोजें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें। इससे हम किसी एक नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं रहते और हमें असली आज़ादी मिलती है। तो ये तो हो गए जिंदगी के वो 3 पिलर्स, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, राइट? तो अब बात करते हैं उन 3 फाइनेंशियल टूल्स की जो इन पिलर्स को मजबूती देते हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाते हैं। और ये 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला, जो भी कमाया है उसका समझदारी से इस्तेमाल करना। दूसरा, कर्ज को बोझ नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना। और तीसरा, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग खुद करना। पहला टूल है समझदारी से खर्च करना। देखिए, इसका मतलब कंजूस बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये पक्का करना है कि हमारा पैसा उन चीजों पर लगे जो हमारे बड़े लाइफ गोल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। हर खर्च एक चॉइस है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये बताती है कि कर्ज को देखने का नजरिया कैसे सब कुछ बदल सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए कर्ज एक बोझ है जो उन्हें पीछे खींचता है, लेकिन अगर इसे स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यही कर्ज आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। और हमारा तीसरा फाइनेंशियल टूल है प्लानिंग, यानी अपने लिए साफ साफ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना और उन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना। ये एक रोड मैप की तरह है जो हमें सही रास्ते पर रखता है और हमें भटकने से बचाता है। तो इन सब पिलर्स और टूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाने का आखिर फायदा क्या है? सबसे बड़ा रिटर्न क्या मिलता है? यकीनन ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। तो सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, असली दौलत हमारे वक्त, हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी के मकसद में है। दूसरी बात, रोज के छोटे छोटे समझदारी भरे फैसले ही मिलकर आगे चलकर बड़ा असर दिखाते हैं। अपनी सेहत, अपनी स्किल्स और अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करना सबसे कीमती है। और हाँ, एक रिच लाइफ ज्यादा इनकम से नहीं बल्कि सही चॉइस से बनती है।
और इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, असली संपन्नता पैसों से ज्यादा समय, रिश्तों और जीवन के उद्देश्य में है। ये लाइन इस पूरी सोच का सार है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक पल रुक कर सोचिए कि असली संपत्ति आखिर है क्या? शायद इसका जवाब ही एक सार्थक जीवन की ओर पहला कदम हो।